तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में जो है आप लोग बढ़िया ध्यान से समझिएगा। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम बताएंगे, ठीक है ना? जैसे मैं तीसरा तीसरा नियम तक हम बता चुके हैं, आगे हम आज चौथा नियम बताते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से बढ़िया से मन लगा के पढ़िए और समझिए। तो चलिए इसमें आपको बताना है, जैसे देखिए इसमें क्या समझना है इसे। जब नाउन के अंत में वाई रहे तथा वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटाकर, है ना, वाई को हटाकर क्या करते हैं, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर, है ना, जोड़कर प्लूरल, है ना, प्लूरल बनाया जाता है। चलिए ध्यान समझिएगा, कहे के मतलब है पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है, ठीक है ना। लिखने का हम मौका देते हैं तो खूब बढ़िया से समझिएगा। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, तो ये सिंगुलर नंबर हो गया और ये प्लूरल नंबर हो गया, ठीक। शॉर्ट में लिख ले हैं, ये मत समझिए गलत मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि जब नाउन के अंत में वाई रहे, नाउन के अंत में वाई रहे, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं बी ए बी वाई, बेबी, सी आई टी वाई, सिटी, है ना, और एफ एल वाई, फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी होता है। जितना भी अभी हम बता रहे हैं सब के सब बताइए, हम नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं कि प्रोनाउन के कि वर्ब के, तो नाउन के शुरू में हम बता दिए थे ना, नाउन के बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए, जब नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, है ना, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटा दीजिएगा और उसमें आई ई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। अब देखते हैं, बताइए पहला मीनिंग में हम देखते हैं, बी ए बी वाई, बताइए अंत में क्या है, वाई है, अंत में वाई है, यहाँ ध्यान, अंत में वाई है और वाई के पहले ही जो बी है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। हम आपको कल भावेल के बारे में भी, है ना, अगला वीडियो में जो है, अगला क्लास में हम आपको बताए थे, है ना, पहले वाला क्लास में बताए थे आपको नंबर की पहला क्लास में कि किस तरह से कैसे बनता है ना, भावेल वाला बताए थे हम। तो देखिए जब नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो हम वाई को हटा देंगे, है ना, ये जो वाई दिखाई पड़ रहा है आपका ये वाला, इसको हम हटाएंगे, ठीक है, और उसके बदले में हम आई ई एस लगाएंगे। तो बी ए बी आई ई एस, बेबीज। अब बेबी मतलब यहाँ बच्चा होता है और बेबीज के मतलब बच्चे हो जाएंगे ना, हो जाएगा ना, बच्चे। अब बताओ सिटी, तो सिटी देखिए सी आई टी वाई, अंत में वाई और वाई के पहले टी जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए देखिए आई ई एस, वाई को हटा दिए ना। इसी तरह से फ्लाई है तो एफ एल, है ना, आई ई एस। बताइए कोई भी बच्चा का इसमें कोई दिक्कत, बताइए, खूब बढ़िया से समझ में आ गया, अच्छी तरह से एकदम खूब बढ़िया से। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। 5 है ना, तो 5 में चलेंगे और यहां लिखेंगे कि जब वाई जब नाउन नाउन के अंत में, नाउन के अंत में ओ रहे तथा ओ के पहले कोई, है ना, कोई भावेल, भी ओ डब्ल्यू ई एल, भावेल रहे रहे तो केवल, है ना, जब नाउन के अंत में, है ना,
ओ रहे और ओ के पहले कोई भावेल रहे तो, है ना, तो रहे तो, है ना, भावेल बता रहे हैं, पहले ध्यान से समझिए ना, भावेल रहे तो, है ना, भावेल रहे तो केवल एस जोड़कर, है ना, जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, बताइए ये क्या हो गया, सिंगुलर नंबर, ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर, ऐसे घेर दिए इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हम लेते हैं कोई, जैसे में RADIO, रेडियो, क्या लेते हैं, रेडियो, और लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, जैसे में बम्बू ले लेते हैं, है ना, चाहे कक्कू ले लीजिए ना, CUCKO, कक्कू, बी, है ना, बम्बू, क्या, तो बम्बू, बम्बू, ठीक है ना, बम्बू। चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। FOLIO, फोलियो मतलब पन्ना होता है, क्या होता है, पन्ना होता है। पेज माने भी क्या होता है, पन्ना होता है। हम लोग बताओ पेज भी बोलते हैं ना पन्ना को, बोलिए बोलते हैं कि नहीं, ऐसे रख लीजिए, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अंत में क्या है, ओ है, अंत में क्या है, ओ है, और ओ के पहले जो आया ई आई क्या है, भवेल है। फिर आगे चलते हैं, कक्कू, है ना, रेडियो मतलब तो रेडियो हो जाएगा। अब देखिए कक्कू, CUCKO, कक्कू मतलब कोयल, क्या होता है, कोयल। अब बताओ अंत में क्या है, ओ है, और ओ के पहले ओ भी है, भावेल। आगे चलते हैं, बम्बू में ओ के पहले ओ, तो ओ भी क्या है, भावेल है। आगे चलते हैं, फोलियो, तो अंत में ओ के पहले आई, तो ये भी क्या है, भावेल है। तो बताइए सिंगुलर ये सब है, ये सब सिंगुलर में ना है, तो बताइए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो केवल और केवल एस लगाएंगे। तो चलिए RADIO, रेडियोज। अब बताइए क्या आप लोग ये पूरा के पूरा बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसको छोड़ देना, भर लीजिएगा ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट में, छठा नंबर। अब देखिए एकदम खूब बढ़िया से समझते जाइए, एक एक बच्चा को समझ में आ जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे कि जब नाउन, जब नाउन के अंत में, जब नाउन के अंत में, है ना, जब नाउन के अंत में क्या रहे, ओ रहे, और ओ के पहले क्या रहे, तो कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट रहे तो, है ना, तो अंत में ES जोड़कर, है ना, जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। खाली देखते जाइए, सुनिए, खाली समझिए, ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए यही है ना, तो आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे हम, सिंगुलर नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लूरल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम देंगे क्या, हीरो, हीरो हो गया, है ना, और कुछ लिखेंगे, लिखेंगे जैसे में पोटैटो, पोटैटो मतलब
आलू, टमाटो, है ना, टमाटो के और दूसरा लिख लीजिए कुछ हो, है ना, चलिए चलिए पहले टोमेटो ही लिख लीजिए, मैंगो लिख लीजिए। चलिए ज्यादा एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, ये काफी है, ठीक ना, ये आपका काफी है। अब ध्यान से देखिएगा कि जो हीरो लिखा हुआ है अंत में बताइए क्या है, ओ, और ओ के पहले आर कॉन्सोनेंट। यहाँ पर पोटैटो, ओ, और ओ के पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट। टमाटो, है ना, टोमेटो, अंत में ओ के पहले टी, कॉन्सोनेंट। मैंगो, अंत में ओ के पहले जी, कॉन्सोनेंट। तो चलिए एगो हम बना देते हैं हीरो, हीरोज, पोटैटोज, बोलिए सब बन जाएगा पोटैटोज, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट में आपको बताते हैं केमा नंबर, तो आपको जो है हम बताते हैं नेक्स्ट, है ना, लेकिन एगो जो है नियम के विरुद्ध है, जो अपवाद में है, क्या है, अपवाद में है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं सम, है ना, एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ये आपके नियम के विरुद्ध है, ठीक है ना। ये जो नियम हम ही अभी हम बताए हैं क्या, तो हम नियम बताए हैं कि अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वोवेल रहे, तो बताइए हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, केवल ए से जोड़कर। लेकिन ये जो है ना सम एक्सेप्शन दिया गया है, अपवाद है ना, ये अपवाद में है कि ये आपका जो है नियम के तोड़ता है, क्या करता है, नियम के तोड़ता है। तो नियम के तोड़ता है मतलब जैसे में हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देकर बताते हैं, ठीक, जैसे में देखिए ये क्या हो गया, तो सिंगुलर नंबर हुआ, और ये क्या हुआ, प्लूरल नंबर हुआ, है ना, प्लूरल नंबर हुआ। चलिए अब इन नियम के विरुद्ध है कि हम आपके बात को नहीं मानेंगे, इसका कहने का मतलब है। तो जैसे में आपका होगा फोटो, आपको याद कर लेना है, क्या कर लेना है, याद कर लेना है, फोटो हो गया, कैंटो हुआ, है ना, ठीक है, और है आपका पियानो जो बजाने वाला होता है, पियानो, है ना, बजाने वाला होता है ना एक पियानो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये नियम के क्या है, ये नियम को मानता नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो देखिए ये सब जो दिया गया है तीन को लिखवाएं, इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए अंत में ओ है ना, अंत में क्या है, ओ है, और ओ के पहले क्या है, टी, कॉन्सोनेंट। तो बताइए आपका यहाँ पर क्या लगेगा, ई एस, लेकिन ये कहता है कि नहीं हम ई एस लगाएंगे, ठीक है ना, हम केवल एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो इसमें एस लगेगा, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये नियम के रूप जैसे जैसे में आपका केमिस्ट्री समय पढ़ना है ना कि उसमें बताया गया है कि धातु और अधातु के बारे में बतावल गया है, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। केमिस्ट्री में बतावल गया है धातु और अधातु में क्या बतावल गया है कि धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है, और धातु जो है आघातवर्ध होते हैं, ठीक है, ऐसे इतना बतावल गया है। धातु मतलब कि धातु उसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिसमें लाइन प्रवेश करता है, और धातु के हथौड़ा से मारोगे तो क्या हो जाएगा, वो चपटा हो जाएगा, धातु जो रहेगा से। लोहा का बताइए, हथौड़ा से मारला पर बुकनी हो जाएगा लोहा, नहीं ना, तांबा बुकनी हो जाएगा, नहीं। लेकिन अधातु जो होता है उसमें लाइन प्रवेश नहीं करता है, ठीक है, वो लाइन प्रवेश नहीं, उसमें लाइन प्रवेश नहीं करता है, और उसे जब हथौड़ा से मारोगे तो क्या हो जाएगा, वो चूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक जो है ग्रेफाइट है, वो नियम के विरुद्ध करता है, मतलब नियम को नहीं मानता है, हम तो अधातु हैं। तो बताइए ग्रेफाइट जो है अधातु में आता है, लेकिन उसमें लाइन प्रवेश करता है। ग्रेफाइट के मतलब पेंसिल,
है ना। तो पेंसिल जो है ग्रेफाइट उसको बोलते हैं। तो देखिए अगर हम उसे हथौड़ा से मारेंगे पेंसिल को, बताइए फैल जाएगा कि बुकनी हो जाएगा? बुकनी हो जाएगा ना, चूर्ण हो जाएगा ना। तो बताइए है अधातु लेकिन उसमें लाइन प्रवेश करता है, तो बताइए नियम के तोड़ा ना, तो उसको क्या मानते हैं हम लोग? अपवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाद। तो इसी तरह से ये क्या है? अपवाद है। जो नियम के नहीं मान रहा है तो अपवाद है। जान दो, सब मान रहा है बात है, एगो नहीं मान रहा है, दो गो है, जाने दो, पागल है बेचारा, पागल है ना, छोड़ दीजिए। कोई जो है बड़ी ज्यादा बोल रहा है, सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो उसे अब आदमी बोलता है ना, जान दीजिए पागल है, वो फेस खत्म हो है ना, एक आधो तार उर कहीं से घसकल है तो उसको छोड़ देता है ना, अपवाद उसको मान लेता है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, कहाँ मारिएगा इसको। तो इस तरह से ये सब के सब क्या है? ये आपका अपवाद है। तो चलिए यहाँ पर कैंटो, कैंटो है ना, तो एस लगाएंगे। पियानो, पियानो में भी एस लगेगा। चलिए काम हो गया है आपका 7वां नंबर। 7वां नंबर में देखिए क्या है। सबसे पहले 7वां नंबर में है आपका कि जब नाउन के अंत में, नाउन के क्या अंत में, नाउन के अंत में एफ या एफ ई है ना रहे, एफ या एफ ई रहे तो, है ना, एफ या एफ ई रहे, है ना, एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटाकर, है ना, बोलेगा नहीं कोई, हटाकर भी ई एस जोड़कर, है ना, जोड़कर क्या बनाया जाता है? तो प्लूरल बनाया जाता है। देखिए जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हम हटा देंगे और उसके जगह पर भी ई एस लगाकर हम क्या बना देंगे? तो सिंगुलर से प्लूरल नंबर बना देंगे। अब ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक, बताइए ये आपका क्या है? सिंगुलर नंबर है ना, और ये आपका क्या है? तो प्लूरल नंबर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जैसे WIFE, वाइफ मतलब पत्नी, है ना, और है यहाँ पर LIFE लाइफ, चाहे KNIFE नाइफ, है ना, LIFE लाइफ, है ना। तो ये सब आपका जो है अंत में बताइए इसका क्या आ रहा है ना, क्या आ रहा है? तो सबके अंत में एफ आ रहा है और चाहे क्या आ रहा है? एफ ई आ रहा है। लाइफ भी हो जाएगा, और लिखना है तो लिख सकते हैं जैसे CALF, काफ माने बछड़ा, है ना, लाइफ मतलब जीवन, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। थीप मतलब चोर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको बढ़िया से। ये बताइए अंत में क्या है? एफ ई है, एफ ई एफ ई एफ एफ ऐसे दिया है ना। तो चलिए WIVES वाइफ, पत्नी पत्नियां, है ना, नाइफ KNIVES नाइफ, चाकुएं, है ना। तो बताइए बाकी यहाँ पर बन जाएगा आपका, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? लेकिन फिर आपका आता है सम एक्सेप्शन, सम एक्सेप्शन, फिर वो नियम के विरुद्ध करेगा, है ना, नियम को नहीं मानेगा, हम नहीं मानेंगे नियम को, ठीक ना, वो नियम को नहीं मानने वाला है, ठीक ना। कौन है? तो आपका अंत में एफ या एफ ई भी रहेगा तो कहेगा कि हम VES नहीं लगाएंगे, VES नहीं लगाएंगे। तो कौन है जो नियम को नहीं मान रहा है ना। तो चलिए वो कौन है से हम आपको बता देते हैं। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर हम पहले लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं प्लूरल नंबर, ठीक। चलिए अब वो कौन कौन है से बताते हैं। तो वो है एक मीनिंग आपका प्रूफ,
प्रूफ के मतलब सबूत होता है, समझ गए ना। रूफ, हुफ, ठीक है, हुफ है, CHIEF, चीफ है ना, CLIFF, क्लीफ, क्या है, क्लीफ, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ये, चलिए क्लीफ आगे हो जाएगा आपका, क्लीफ हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा सेफ, SAFE, सेफ, सेफ मतलब तिजोरी होता है ना, ड्वार्फ मतलब बौना होता है, ड्वार्फ है ना, हैंडकर चीफ, हैंडकर है ना, हैंडकर चीफ, कर CHIEF, हैंडकर चीफ, यही होता है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, प्रूफ के मतलब सबूत है ना, रूफ के मतलब छत, हुफ के मतलब खूंड, चीफ के मतलब प्रमुख, ठीक है ना, और क्लिफ के मतलब क्या होता है, खड़ी चट्टान होता है, सेफ मतलब तिजोरी, नहीं कोई कहता एकदम सेफ है, इसमें सेफ है मतलब तिजोरी है वो, ठीक है। ड्वार्फ मतलब बौना, जो छोटा है, ज्यादा उम्र रहता है लेकिन वो नटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, बौना बोलते हैं। हैंडकर चीफ मतलब रुमाल, ठीक। तो देखिए प्रूफ है ना, बताइए सब में अंत में एफ है लगल है ना, लगा हुआ, एफ लगा हुआ है, तो बताओ हम क्या करेंगे, नियम तो यही कहता है ना कि एफ के हटा दीजिए और उसके जगह पर क्या लगाइए, VES लगाइए। तो चलिए VES इसमें नहीं लगेगा, केवल और केवल क्या लगेगा, एस लगेगा, तो PROOFS लगा दीजिए, ROOFS लगा दीजिए, है ना। तो बताइए ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो एक और बता देते हैं, ठीक है, केमा तो आठवां, केमा आठवां, तो देखिए आठवां में क्या है से आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग आठवां भी लगले देख लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ है ना, कुछ नाउन है ना, कुछ नाउन के आंतरिक भावेल, VOWEL भावेल को हम लोग क्या करते हैं, तो बदलते हैं, है ना, परिवर्तित है ना, परिवर्तित करके, है ना, क्या बनाते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाया जाता है। चलिए इसमें कोई दिक्कत आपका बताइए, इसमें कुछ दिक्कत थी, कोई भी बच्चा का प्रॉब्लम है, दिक्कत है, नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम पहले एग्जाम्पल, ठीक। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे सिंगुलर नंबर, यहाँ लिखेंगे प्लूरल नंबर, और इस तरह से घेर देंगे, ठीक। अब बताइए तो चलिए यहाँ पर पहले देख ही लेते हैं, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कुछ नाउन है ना, कुछ नाउन के आंतरिक के मतलब अंदर भावेल को परिवर्तित करके हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अंदर वाला भावेल को हम क्या करेंगे, परिवर्तित करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। सब सिंगुलर दिया गया है, अब ढेर बच्चा बना देता, अभी जानते हो कैसे, मैन के मैंस, टूथ के टूथ से गड़बड़ हो जाता है ना। तो यहाँ पर अंदर वाला जो है हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो MEN देखिए,
मैन माने एक आदमी, मेन माने बहुत आदमी। टूथ, टूथ मतलब एक दांत, और तीथ मतलब बहुत सा दांत। देखिए बदलाव अलग टाइप के हो रहा है ना। अब देखिए माउस के क्या होगा, है ना, माइस होगा, चूहा होता है ना। अब बताइए गूज, गूज के क्या होगा, गीज होगा, है ना। फुट के फुट, फुट के फीट। अब बताइए फीट मतलब बहुत पैर, फुट मतलब एक पैर। अब देखिए WOMEN, ओमैन, ओमेन, ओमैन, ओमेन। ओमैन मतलब एक औरत, ओमेन मतलब एक से अधिक औरत। तो चलिए आपको यहां तक समझ में आ गया है, 8 तक हम बता दिए हैं। अगला बार में, अगला क्लास में हम आपको इससे आगे बताएंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।